डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेटिव फैक्टर मैकेनिकल या फिजिकल इंजरीज होती हैं जो कि ब्लंट फोर्स से होती हैं, उसमें एब्रेशन, कंट्यूजन यानी ब्रूज और लेसरेशन आती हैं। शार्प फोर्स में इंसीजन, पंचर्स यानी पंचर इंसाइज पंचर भी हो सकते हैं या लेसरेटेड पंचर भी हो सकते हैं। फिर फायर आर्म्स होती हैं जो राइफल फायर आर्म से, स्मूथ बोर फायर आर्म और कंट्री मेड वेपन से होती हैं। थर्मल इंजरीज की अलग से क्लासिफिकेशन है ड्यू टू हीट यानी कि जनरलाइज्ड इफेक्ट ऑफ द हीट, जैसे कि हीट हाइपरपायरेक्सिया, हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन यानी हीट कोलैप्स एंड हीट क्रैम्प यानी कि माइनर क्रैम्प। फिर लोकलाइज्ड इफेक्ट होते हैं हीट के, जैसे बर्न ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ड्राई हीट एंड स्कार्स ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट। ड्यू टू कोल्ड की वजह से जो होगी वो जनरलाइज्ड इफेक्ट ऑफ कोल्ड दैट इज हाइपोथर्मिया, और लोकलाइज्ड इफेक्ट ऑफ कोल्ड जैसे कि फ्रॉस्ट बाइट ड्यू टू ड्राई cold and trench foot due to the wet cold caused by the chemical agent corrosion है due to acid alkali, irritation होती है weak acid alkali vegetable या animal extract से। miscellaneous में lightning, electricity, radiation, x-ray, ultraviolet rays, radioactive substances, blast injury है। depending upon the gravity simple और grievous होती है, दूसरी dangerous भी होती है। टाइम ऑफ इन्फेक्शन के हिसाब से एंटीमोर्टम, पोस्टमोर्टम और पेरीमोर्टम भी होती है। मैनर ऑफ इन्फेक्शन के हिसाब से सुसाइडल, एक्सीडेंटल, होमिसाइडल, डिफेंस वुंड, सेल्फ इन्फेक्टेड या सेल्फ सफर्ड और फैब्रिकेटेड या फिक्शियस। चैप्टर 14 है इंजरीज बाय द ब्लंट फोर्स। इसमें देखेंगे स्किन एनाटमी एंड इट्स फॉरेंसिक एस्पेक्ट। एज मोस्ट ऑफ द वेपन जो इन्वॉल्व करते हैं बॉडी सरफेस को, अ पीप इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू विल बी हाईली अप्रोप्रिएट एट अ वेरी onset. Forensic aspect of the anatomy of the skin are described under. एपिडर्मिस होती है सुपरफिशियल प्रोटेक्टिव लेयर है स्किन की, कंपोज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की, जो वेरी करता है थिकनेस में फ्रॉम द 0.007 टू 0.12 मिलीमीटर। ये थिकेस्ट है ओवर द पाम्स एंड सोल्स, जबकि थिन है ओवर द प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ स्क्रोटम में और आईलिड्स में। ये बियर करता है फोरेंसिक रेलिवेंस शोइंग वेरिंग अमाउंट ऑफ फोर्स नीडेड टू पेनिट्रेट द स्किन एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। नेम्स ऑफ जो कैरेक्टरिस्टिक है एपिडर्मल लेयर्स की वो 14.1 में गिवन है। ये है लेयर्स ऑफ द एपिडर्मिस, बाबा, साई, गादी, लब्बी, कोन। ये मोनिके स्टेडम, बजेल, स्पाइनोसम, ग्रेनुलोसम, लूसिडम और कोर्नियम। देखिए ये जो बजेल होती है ना, सिंगल लेयर है ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स के अंडरगो करती है माइटोसिस। इनमें माइटोसिस होगी और इसमें ना पिगमेंट प्रोड्यूसिंग मेलानोसाइट होते हैं। स्पाइनोसम जो सेवरल लेयर सेल है, सेंट्रली लोकेटेड लार्ज ओवल न्यूक्लिया होते हैं। स्पाइन लाइक उसके प्रोसेसेस होते हैं जो लिमिट करते हैं माइटोसिस को। इस ग्रेनुलोसम में जो है ना मोर लेयर होती है ग्रेनुलर सेल की, इसमें फाइबर, केराटिन और स्टेबल न्यूक्लिया होता है। ल्यूसिडम जो है इसमें ना एपिडर्मिस फाउंड होती है सिर्फ सोल और पाउंस में, ये थिन क्लियर लेयर होती है। कॉर्नियम जो है इसमें क्रेटिनाइज्ड डेड सेल्स होते हैं जो कि फ्लैटेंड होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड कॉर्निफाइड। ये देखिए जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उसमें हमने देखा 25 से 50 लेयर फ्लैटेंड स्केल लाइक सेल्स होते हैं जो कि कंटिन्यूसली शेड होते हैं, फ्लेक होते हैं लाइक द रेजिडीज ऑफ द सेल। तो ये सरफेस की जो ये लेयर है कॉर्निफाइड होती है और ये रियल प्रोटेक्टिव लेयर है हमारी स्किन की। कॉर्निफिकेशन होती है बाय कैरेटिनाइजेशन एंड हार्डनिंग फ्लैटनिंग प्रोसेस दैट टेक प्लेस एज द सेल डाई एंड आर पुश्ड टू द सरफेस। सरफेस लूसिडम जो है ये सिर्फ लिप्स में होता है और थिकन्ड लेयर ऑफ सोल्स एंड पाम्स में होता है। ग्रेनुलोसम वाली जो है ये सिर्फ 3 या 4 लेयर्स होती हैं फ्लैटेंड सेल्स की। सेल्स विद इन द लेयर्स अपीयर ग्रेन्युलर क्योंकि ना इनमें प्रोसेस ऑफ कैरेटिनाइजेशन होता है इसलिए ग्रेन्युलर अपीयर होते हैं। स्पाइनोसम में स्पाइनी अपीयरेंस होती है इस लेयर की क्योंकि ना शेप ऑफ द केराटिनोसाइट्स चेंज होती है। बेजेल में सिंगल लेयर सेल्स की होती है कॉन्टैक्ट विद द डर्मिस। 4 तरह के सेल्स कंपोज होते हैं स्ट्रेटम बेजेल में। केराटिनोसाइट होते हैं, मेलानोसाइट, टेक्टाइल सेल और नॉन पिगमेंटेड ग्रेन्युलर डेंड्रोसाइट्स यानी लैंगरहन सेल्स। विद द एक्सेप्शन ऑफ टेक्टाइल सेल ये सेल्स कॉन्स्टेंटली डिवाइड माइटोटिकली कर रहे होते हैं, आउटवर्ड मूव कर रहे होते हैं टू रीन्यू द एपिडर्मिस। ये यूजुअली लेता है 6 से 8 हफ्ते फॉर द सेल्स टू मूव फ्रॉम द बजेल टू द सर्फेस ऑफ द स्किन। सारे सिवाय स्ट्रेटम बजेल और स्पाइनोसम के कंपोज होती हैं डेड सेल से, इसीलिए ये दो जो लेयर्स होती हैं समटाइम कलेक्टिवली कहलाती है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। मतलब बाकी तो डेड है, ये जर्मिनेट करते हैं तो ये जर्मिनेटिवम है, बजेल और स्पाइनोसम। डर्मिस पे आते हैं, ये डीपर और थिकर होती है देन द एपिडर्मिस। ब्लड वेसल जो है ना विद इन द डर्मिस ये नरिश करती हैं लिविंग पोर्शन ऑफ एपिडर्मिस को भी और न्यूमरस कोलेजनस एंड इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर इसको सपोर्ट देते हैं स्किन को। फाइबर्स विद इन द डर्मिस रेडिएट करते हैं इन द डिफरेंट डेफिनेटेड डायरेक्शंस में, प्रोड्यूस करते हैं लाइंस ऑफ टेंशन ऑन द सर्फेस ऑफ द स्किन जिसको हम क्लीवेज लाइन ऑफ लैंगर कहते हैं। गैपिंग जो होती है ना स्टैब वुंड्स में या इंसीजन में वो डिपेंड करता है अपॉन देयर लोकेशन एंड ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू दीज क्लीवेज लाइन, उसके हिसाब से गैपिंग होगी। डर्मिस हाईली वास्कुलर है और ग्लैंडुलर है, इसमें ना मेनी नर्व एंडिंग्स होती हैं और फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल। डर्मिस में 2 लेयर होती हैं, एक अपर लेयर है उसको हम स्ट्रेटम पेपिलारोसम कहते हैं यानी पेपिलरी लेयर जो कि हमारी एपिडर्मिस के साथ कांटेक्ट में होती है। न्यूमरस प्रोजेक्शन यानी पेपिला एक्सटेंड करते हैं इस लेयर से एपिडर्मिस के अंदर।
पेपिला बनाते हैं बेस फॉर द फ्रिक्शन रिजेस ऑन द फिंगर्स एंड टोज। वो जो बेस जो होते हैं वो पेपिला बनाते हैं फ्रिक्शन रिजेस के लिए। नंबर 2 पे है हमारी लोअर लेयर, उसको स्ट्रेटम रेटिकुलरसम कहते हैं। टैटूइंग कलर्स होता है ना स्किन का परमानेंटली बिकॉज ऑफ द पिगमेंटेड डाइज आर इंजेक्टेड बिलो द माइटोटिक बेजेल लेयर इनटू द डर्मिस। स्किन मैनिफेस्टेशन ब्लंट ट्रॉमा के डिफर करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स एंड नेचर ऑफ द इम्पैक्ट। 3 बेसिक लेजन रिकॉग्नाइज होंगे, अब्रेजन, कंटीजन एंड लेसरेशन। सबसे पहले अब्रेजन को डिटेल में पढ़ते हैं। अब्रेजन इंजरी होती है जो इन्वॉल्व करती है सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन को, यानी एपिडर्मिस को या म्यूकस मेम्ब्रेन को, ड्यू टू द इम्पैक्ट अगेंस्ट सम हार्ड और किसी रफ ऑब्जेक्ट या वेपन की वजह से। दस प्योर अब्रेजन जो है ना वो ऑर्डिनरीली ब्लीड नहीं करेगी क्योंकि वास्कुलर सप्लाई हमारी स्किन की जो आती है थ्रू द वास्कुलर नेटवर्क रनिंग इन द डर्मिस। प्रैक्टिकली क्योंकि कोरोगरेटेड नेचर है ऑफ द डर्मल पेपिला एज डिटेल्ड इन द बिगिनिंग, quite often dermis is also involved and consequently abrasion often exhibit bleeding उस पेपिला की वजह से। At places abrasions may penetrate the full thickness of skin, पूरी थिकनेस ऑफ स्किन में भी हो सकती है अब्रेजन। इसीलिए लार्ज एरिया जो अब्रेजन को होते हैं ना, जैसे कि ब्रश अब्रेजन, वाइड इंफ्रा, ये ब्लीड कर सकते हैं। दो द ब्लीडिंग इज रेयरली सीरियस एज ओनली स्मॉल ब्लड वेसल्स आर इन्वॉल्व। फॉर एन अब्रेजन टू अपीयर, कुछ मूवमेंट होती है अलॉन्ग विद द प्रेशर इज एसेंशियल बिटवीन द ऑब्जेक्ट, इंस्ट्रूमेंट, वेपन एंड द स्किन। मूवमेंट होनी चाहिए। तो ये मूवमेंट और जो प्रेशर है ना, ये एग्जर्ट हो सकता है बिटवीन आइदर बाय द बॉडी इटसेल्फ और बाय द अब्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी मूव कर सकता है और अब्रेजन हो सकती है। टाइप ऑफ अब्रेजन पे आते डिपेंड करता है मैकेनिज्म ऑफ द प्रेशर पे और नेचर पे और मूवमेंट ऑफ द वेपन पे जो इन्वॉल्व हुआ है अगेंस्ट द स्किन सरफेस के। अब्रेजन्स में बी क्लासिफाइड एज स्क्रैचेस या लीनियर अब्रेजन। सबसे पहले देखते हैं। अब देखिए ये जो होते हैं ना, ये प्रोड्यूस होते हैं बाय हॉरिजॉन्टल या टेंजेंशियल फ्रिक्शन होती है बाय द पॉइंटेड एंड ऑफ सम ऑब्जेक्ट लाइक थॉर्न हो गया, कांटा, सुई, नीडल, नाखून, टिप ऑफ एनी वेपन। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल या टेंजेंशियल फ्रिक्शन होती है। इसीलिए कंटेंशन दैट अब्रेजन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय अ शार्प वेपन डज नॉट स्टैंड ऑन साउंड फुटिंग एज द स्क्रैचेस या लीनियर अब्रेजन्स कैन कन्वीनियंटली बी प्रोड्यूस्ड बाय द पॉइंटेड टर्मिनल पोर्शन ऑफ इवन अ शार्प वेपन। मतलब शार्प वेपन से अब्रेजन प्रोड्यूस हो सकती हैं लेकिन उसकी पॉइंटेड टिप से। ऑल दैट मैटर्स इज़ द मैनर, वो मैटर करता है कि जिसमें मतलब वेपन यूज़ हुआ है, द फोर्स अप्लाई हुई है, एरिया बॉडी का जो इन्वॉल्व हुआ है और सर्कमस्टांसेस जो गवर्न करते हैं पोजीशन विक्टिम की और असाइलम की। 14.2a में देखिए इस फिगर में दिखाया गया है फोटोग्राफ शोइंग द वेरियस काइंड ऑफ अब्रेजन। ए में ना लीनियर अब्रेजन है ऑन द लेग इन एन एक्सीडेंट विक्टिम। ये देखिए ये अब्रेजन है। स्क्रैचेस और लीनियर अब्रेजन के बाद दूसरी टाइप है ग्रेजेस, यानी कि स्लाइडिंग टेंजेंशियल ब्रश अब्रेजन भी कह सकते हैं। ये कॉज होते हैं ड्यू टू हॉरिजॉन्टल या टेंजेंशियल फ्रिक्शन होती है बिटवीन द ब्रॉडर एरिया ऑफ द स्किन एंड द ऑब्जेक्ट या वेपन और अ हार्ड सरफेस ऑफ द ग्राउंड। यानी स्किन का ब्रॉड एरिया होगा तो उसको ऑब्जेक्ट या वेपन के साथ या फिर किसी हार्ड सरफेस के साथ ग्राउंड के उससे भी हो सकती है फ्रिक्शन। एपिडर्मिस विल गेट हीप्ड अप, इसमें जमा हो जाएगी ऑपोजिट एंड पे, एंड द पैटर्न ऑफ हीपिंग विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट या वेपन अगेंस्ट द स्किन। 14.2b में अगर अब हम देखें तो उसमें दिखाया है ग्रेज ऑन द साइड ऑफ द फेस इन एन एक्सीडेंट विक्टिम। ये है उसके फेस पे ये वाला ग्रेज। ठीक है, ये इसकी फेस की साइड पे सारा ग्रेज हुआ है। ये स्लाइडिंग अब्रेजन मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर होती है हमारे ट्रैफिक एक्सीडेंट में, जहाँ पे पेडेस्ट्रियन ना नॉक डाउन हो जाते हैं और ड्रैग्ड होते हैं ओवर द ग्राउंड वेरिंग डिस्टेंस पे। तो ये फ्रीक्वेंटली एसोसिएट होते हैं अंडरलाइन ब्रूजिंग के साथ। इस तरह की ना अब्रेजन कॉज होती है वायलेंट लेटरल टेंजेंशियल रबिंग अगेंस्ट द रफ सरफेस, उसको हम कहते हैं ब्रश बर्न्स। स्लाइडिंग बॉडी की अगेंस्ट द रफ सरफेस स्क्रैप कर देती है लीनियर फुरोज across the skin. Strands and the tags of the epidermis may be peeled along these furrows and get heaped up at the other end where the contact ceased. Similarly, जहाँ पे victim is impacted a glancing blow with a rough object. Similar epidermal strands may indicate the direction of blow. थर्ड टाइप है प्रेशर अब्रेजन, यानी क्रशिंग अब्रेजन या इम्प्रिंट अब्रेजन भी कह सकते हैं।
जब इम्पैक्ट ना वर्टिकल होता है टू द स्किन सरफेस तो एपिडर्मिस क्रश होती है और प्रेशर टाइप ऑफ अब्रेजन रिजल्ट करेगी, और इम्प्रिंट जो होता है ना इम्पैक्टिंग ऑब्जेक्ट का वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये देखा गया मैनुअल स्ट्रिंगुलेशन में अब्रेजन फिंगर नेल्स से होती है, एंड इन हैंगिंग जहाँ पे वीव ऑफ द लाइगेचर मटेरियल रिप्रोड्यूस होता है। अगर इम्पैक्ट फोर्सिबल है फिर डर्मिस भी इंजर होगी और अंडरनीथ ब्रूजिंग भी होगी अगर वो फोर्सिबल है। नेक्स्ट है पैटर्न अब्रेजन। पैटर्न अब्रेजन होती है जब ना फोर्स अप्लाई की जाए एट या अराउंड द राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द स्किन। प्रेशर वाली में वर्टिकली थी, इसमें राइट एंगल टू द सरफेस ऑफ द स्किन। एज ऑलरेडी मैंशनड, अगर वेपन विथ पैटर्न सरफेस स्ट्राइक करे बॉडी को या बॉडी फॉल हो किसी पैटर्न रफ हार्ड सरफेस पे तो अब्रेजन फॉलो करेगी पैटर्न ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लासिकल एग्जांपल इसकी ट्रैफिक एक्सीडेंट में जिसमें टायर या मोटर कार पास होती है स्किन से लीव करती है पैटर्न जहाँ पे ना स्किन स्क्वीज हो जाती है इनटू द ग्रूव ऑफ द रबर थ्रेड। अब्रेजन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स विथ रिकरिंग पैटर्न जैसे चेन साइकिल की या सिरेटेड नाइफ या नेकलेस में भी अदर एग्जाम्पल। 14.2c में देखें, अब इसमें ये दिखाया गया है इम्प्रिंट अब्रेजन प्रोड्यूस्ड बाय द नेकलेस अपॉन द नेक ऑफ अ विक्टिम इन स्ट्रेंगुलेशन। ठीक है, तो ये कौन सी है, इम्प्रिंट अब्रेजन। इस तरह के केस में ना स्किन भी कंप्रेस हो सकती है इन द डिप्रेशन ऑफ अ पैटर्न, जो पैटर्न के अंदर बीच में डिप्रेशन आता है उसमें, जिसके नतीजे में ना एसोसिएटेड इंट्राडर्मल ब्रूजिंग होगी ड्यू टू द कैपिलरी डैमेज। पैटर्न अब्रेजन समटाइम प्रोड्यूस होते हैं बाय रिकॉइल ऑफ अ फायर आर्म जब डिस्चार्ज होता है एट अ कॉन्टैक्ट रेंज। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एटिपिकल अब्रेजन। नेल मार्क्स और जो दांतों के मार्क होते हैं ना ये कन्वीनियंटली इंक्लूड हुए हैं इस तरह की कैटेगरी ऑफ अब्रेजन में, दो ये प्रोड्यूस करते हैं लेसरेशन भी, डिपेंड करेगा फोर्स कितनी अप्लाई हुई है। अब नाखून के जो मार्क्स होते हैं स्पेशली इंपॉर्टेंट होते हैं इन केसेस ऑफ बच्चों के अब्यूज़ में, सेक्सुअल ऑफेंस में, मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन में। ये अपीयर लीनियर स्क्रैचेस की तरह होते हैं या फिर शॉर्ट स्ट्रेट किस्म के कर्व किस्म के मार्क होते हैं, डिपेंड करेगा सर्कमस्टांस पे। पैटर्न में ऑफन भी फ्रेगमेंट्री रादर देन टिपिकल क्रीसेंट्रिक, मतलब नाखून का ज़रूरी नहीं कि क्रीसेंट्रिक ही हो, फ्रेगमेंट्री भी हो सकता है। Sharpe, Gluckman and Gordon have shown that because the skin is put under the tension when it is indented by the nail, it may get distorted so that on releasing the tension, the elasticity of the skin bring it to original position, carrying the nail mark also. कर्व जो यूजुअली ना एक्सपेक्ट होता है टू बी प्रोड्यूस में देन गेट रिवर्स टू प्रोड्यूस आइदर स्ट्रेट लाइन या कन्वेक्सिटी बन सकती है नाखून की वजह से। ओवरऑल कन्फिग्रेशन नाखूनों की और सर्कमस्टांसेस अंडर विच द मार्क्स आर प्रोड्यूस मटीरियली इन्फ्लुएंस करेंगे उनके पैटर्न को, इसीलिए ये ऑलवेज एडवाइजेबल है टू यूज़ अटमोस्ट कॉशन इन देयर इंटरप्रिटेशन। एज ऑफ अब्रेजन पे आते हैं। अब अब्रेजन यूजुअली ना हील करती है जल्दी से विदाउट एनी स्कार फॉर्मेशन अनलेस दे आर डीप इनफ टू इन्वॉल्व द डर्मिस विच प्रिवेंट द रीग्रोथ ऑफ द हेयर फॉलिकल एंड सेबेशियस ग्लैंड। अगर मतलब डर्मिस इन्वॉल्व हो गए ना तो जल्दी नहीं करेगी क्योंकि उसमें सेबेशियस ग्लैंड और हेयर फॉलिकल इन्वॉल्व हो गए हैं तो उनकी ग्रोथ प्रिवेंट हो जाती है। अ रफ आइडिया अबाउट देयर एज में बी गैदर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग चेंजेस। फ्रेश वाली देखें ना एरिया जो है वो रेड अपीयर होगा क्योंकि मैं ना उसमें से सीरम और लिटिल ब्लड ऊज आउट कर रहा होता है। डर्मिस जो है वो कंजेस्टेड और हमें पेनफुल नज़र आएगी, ठीक है, पेनफुल और कंजेस्टेड। 12 से 24 घंटों में ना एक्सुडेशन जो है एक्सुडेशन ड्राई अप हो जाएगी टू फॉर्म अ रेडिश स्कैब बनेगा जिसमें ना ड्राइड ब्लड होगा, ये 24 घंटों में हो रहा है। लिम्फ भी होगा, इंजर्ड एपिथेलियल सेल होंगे। अब उसको 2 से 3 दिन हो गए अब्रेजन को तो स्कैब अब रेडिश ब्राउन हो जाएगा, पहले रेडिश था ना अब रेडिश ब्राउन, कम टेंडर होगा, अडेयरिंग ओवर टू द अब्रेडेड एरिया, वहाँ पे चिपका होगा। 4-5 दिन हो गए तो स्कैब अब डार्क ब्राउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन से अब डार्क ब्राउन हो रहा है। अब 7 दिन हो गए, 5 से 7 दिन, तो स्कैब अब ब्राउनिश ब्लैक होता जाएगा और गिरना शुरू हो कर देगा, ठीक है, मार्जिन से। अब 7 से 10 दिन हो गए तो बिल्कुल ही श्रिंक हो जाएगा और फॉल ऑफ हो जाएगा, लीविंग सम डी पिगमेंटेड एरिया अंडरनीथ होगा और डी पिगमेंटेड एरिया जो है ना ग्रेजुअली पिगमेंट हो जाएगा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अब आते हैं मेन मुद्दे पे विच इज़ द एंटीमोर्टम और पोस्टमार्टम अब्रेजन। देखिए लिविंग में ना डिटेक्शन अब्रेजन की पोज नहीं करती मच प्रॉब्लम एज द विक्टिम अवेयर होता है अपनी सिचुएशन के बारे में सिंस दीज आर पेनफुल एंड मॉइस्ट होता है। अब डेड में मसला ये है कि एज द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सीज हो गई है तो एक्सुडेशन सीरम की नहीं हो रही है और इसीलिए ना सरफेस सूखता जा रहा है और हार्ड हो जा रहा है, एक्वायरिंग द कंसिस्टेंसी पार्चमेंट की, और ब्राउन अपीयर हो रहा है। अब जो ड्राइड अब्रेजन है वो ऑफन अपीयर होती है टू बी मच मोर एक्सटेंसिव इंजरी देन इट वॉज एट द टाइम ऑफ डेथ। मतलब ड्राइड अब्रेजन हमें ज़्यादा एक्सटेंसिव इंजरी लग रही होती है देन इट वॉज एट द टाइम ऑफ डेथ। पोस्टमार्टम अब्रेजन कॉज होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डेड बॉडी की वजह से। ये अब्रेजन जो होती है ना ये लीव करती हार्ड येलो एरियाज जो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अगर हम एग्जामिन गौर से करें, हार्ड येलो किस्म के, ठीक है। अब्रेजन सस्टेन्ड एट
और अबाउट एट द टाइम ऑफ द डेथ कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड विद सर्टेनिटी। अगर लेकिन कोई एसोसिएटेड ब्रूजिंग है या वाइटल रिएक्शन देखा गया है आइदर बाय द नेकेड आई या माइक्रोस्कोपी, तो फिर हम डिफ्रेंशिएशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। प्रेजेंस फेयर अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग की ऑफ कोर्स फेवर करेगी एंटीमॉर्टम प्रोडक्शन। बस ब्लीडिंग का फ़र्क है, वाइटल रिएक्शन का यही है, ठीक है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में है समटाइम अब्रेजन और डिस्टिंग्विश होती है फ्रॉम द फॉलोइंग। एक है कंडीशन इरोजन ऑफ द स्किन प्रोड्यूस बाय इंसेक्ट एंड एंट। देखिए एंट्स जो है ना इरोजन करते हैं इस स्किन की, produce erosion with irregular margins of the superficial layer of the skin and do not show any vital reaction। vital reaction भी नहीं होता और बस उसमें ना erosion हो जाती है, irregular margins भी होते हैं। तो ये most commonly present होते हैं mucocutaneous junction पे and at the moist fold of the skin। एक्सकोरिएशन ऑफ द स्किन बाय एक्सक्रीटा ये ज़्यादा लाइकली है, बच्चों में देखा गया है एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। डेथ के बाद ना नैपकिन एरिया जो है ना वो ड्राई हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है और पार्चमेंट लाइक, स्पेशली जब प्लास्टिक रॉम्पर या निकर्स वॉर्न हो ओवर अ वेट नैपकिन। मेडिको लीगल कंसिडरेशन पे है अब्रेजन दो ट्राइवल इंजरीज इन्वॉल्विंग ओनली द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन should not be considered too insignificant to be ignored in the medico legal investigation. They may be the only external visible sign of severe or even fatal internal injury। उसका भी साइन हो सकती है। इनकी इंपॉर्टेंस ना लाई करती है इन द फैक्ट कि ये प्रोड्यूस होती है एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ द ब्लंट फोर्स। एग्जाम्पल जैसे एब्रेडेड नकल्स या नीज में शो द इन्वॉल्वमेंट ऑफ दीज एरियाज। दूसरा ये एग्जिबिट कर सकते हैं पैटर्न देयर बाय प्रोवाइडिंग द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है। ये देखा गया है देयर सीम टू बी नो नीड टू लिस्ट ऑल द पॉसिबल पैटर्न दैट कैन बी डिस्टिंग्विश ऑन द बॉडी एंड अ फ्यू हैविंग अ पर्टिकुलर मेडिको लीगल सिग्निफिकेंस हैव ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड अंडर द पैटर्न अब्रेजन। नेक्स्ट है कि मतलब इनकी साइट और डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी पे यील्ड करेगी कुछ क्लू टुवर्ड द नेचर ऑफ क्राइम के हिसाब से। फॉर इंस्टेंस जैसे क्रीसेंट्रिक अगर अब्रेजन हमें मिल रही है या स्क्रैचेस है ना कंधे पे, फेस पे, इनग्वाइनल रीजन ऑफ द फीमेल पे, तो उसका मतलब फिंगर नेल्स से हमें पता चल जाएगा कि साइलेंट है ड्यूरिंग द सेक्सुअल असॉल्ट। डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी इन्फर होती है कलेक्टेड एपिथेलियल टैग से, एज जैसे कि डिस्टल एंड जो होता है ना अब्रेडेड एरिया का वहाँ से। ये पार्टिकुलरली सो है इन द ड्रैग या ब्रश मार्क्स में रफलिंग ऑफ द स्किन indicating the direction of the force applied to the skin। प्रेजेंस सब मटेरियल की जैसे कि मड, ग्रिट, कोल डस्ट, सीमेंट, सैंड, लाइम डस्ट, पेबल या वेजिटेशन वगैरह इन या अराउंड द एब्रेडेड एरिया सजेस्ट करेगा नेचर या सरफेस ऑफ द एजेंट जो रिस्पॉन्सिबल है इसकी कॉजेशन, मतलब रोड पे गिरा है, पार्क में गिरा है, उस तरह से। वेरियस स्टेजेस हीलिंग के अब्रेजन के भी हेल्पफुल होते हैं डिटरमाइनिंग द अप्रोक्सीमेट पीरियड ऑफ इन्फ्लिक्शन ऑफ द इंजरी, यानी इसके कलर के हिसाब से उसकी स्टेज बताते हैं अपीयरेंस के हिसाब से। ये वेल नोन है पोस्टमार्टम, इट इज़ वेल नोन पोस्टमार्टम फिनोमेना दैट द अब्रेजन एंड द ब्रूजेस बिकम मोर प्रोमिनेंट आफ्टर सम टाइम फॉलोइंग द डेथ। अपीयरेंस बॉडी के आफ्टर अलैप्स 24 आवर्स या फिर सो फॉलोइंग द डेथ मे बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अपीयरेंस इमीडिएटली सक्सीडिंग डेथ। In a body recovered from water, abrasions may be appreciated sometime after its recovery when they manifest more prominently on drying। लास्टली जो फैब्रिकेटेड अब्रेजन है ये प्रोड्यूस हो सकती हैं ओवर द एक्सेसिबल पार्ट ऑफ द बॉडी टू ब्रिंग अ फॉल्स चार्ज ऑफ असॉल्ट और फॉर सम अदर एक्सट्रेनियस मोटिव। Circumstances are self-explanatory in such cases and careful examination will solve the problem। प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन से भी हम देख लेते हैं कि अब्रेजन क्या है। सबसे पहले अब्रेजन क्या डेफिनेशन देखें। अब्रेजन टाइप ऑफ मैकेनिकल इंजरी है जो कैरेक्टराइज होती है बाय लॉस ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन यानी एपिडर्मिस या म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स। आसान लफ्जों में यही है। फीचर देखें, प्योर अब्रेजन में सिर्फ एपिडर्मिस इन्वॉल्व होती है। अब्रेजन जो है ऑर्डिनरीली ब्लीड नहीं करती क्योंकि वेसल लोकेटेड डर्मिस में होते हैं। हाउएवर कोरुगेटेड नेचर ऑफ डर्मल पेपिला की वजह से क्वाइट ऑफन डर्मिस भी इन्वॉल्व हो सकती है और थस अब्रेजन में ब्लीडिंग हो सकती है। अब्रेजन स्कार नहीं लीव करती ऑन हीलिंग। मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन देखें तो मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूसिंग द अब्रेजन एक्ट ऑन द स्किन इन वन ऑफ द फॉलोइंग वे। हाउएवर कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स भी एक्ट करते हैं एट टाइम टू प्रोड्यूस अब्रेजन। एक स्लाइडिंग फोर्स यानी फ्रिक्शन होती है या कंप्रेशन फोर्स। स्लाइडिंग फोर्स में अगर पॉजिटिव फोर्स जो है नैरो है और शार्प है तो लीनियर अब्रेजन प्रोड्यूस होगी। अगर पॉजिटिव फोर्स वाइड है या ब्रॉड है और रफ है तो अब्रेजन जो प्रोड्यूस वाइड हो तो उसको ग्रेज अब्रेजन कहेंगे। अब मैकेनिज्म के हिसाब से देखें, टेंजेंशियल फोर्स है, दूसरी कंप्रेशन। कंप्रेशन में पैटर्न इंप्रेशन बनता है और नॉन पैटर्न इंप्रेशन। पैटर्न बनेगा तो उसमें इम्पैक्ट अब्रेजन होती है, दूसरी कॉन्टैक्ट अब्रेजन। अब टेंजेंशियल फोर्स अगर लगी है तो लीनियर अब्रेजन भी हो सकती है, ग्रेज अब्रेजन। तो ये पूरा मैकेनिज्म है अब्रेजन का। अब सबसे पहले हम कंप्रेशन फोर्स के हिसाब से देखें तो 9.2 ए और बी में देखें इम्प्रिंट अब्रेजन ना प्रोड्यूस होती है बाय परपेंडिकुलर फोर्स। इसमें देखें इम्प्रिंट अब्रेजन परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द स्किन विद इम्प्रिंट एक्टिंग
ऑब्जेक्ट ओवर द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द स्किन। इस तरह का मैकेनिज्म विल इम्प्रिंट द डिज़ाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट या वेपन। इसमें ना जैसे रेडिएटर मार्क व्हीकल के बन जाते हैं तो वो इम्प्रिंट अब्रेजन होते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेशर अब्रेजन जो प्रोड्यूस होते हैं बाय रिलेटिवली परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन द स्किन विथ मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ क्रशिंग ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। इस तरह का मैकेनिज्म इम्प्रिंट करेगा डिज़ाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट या वेपन। इसमें ना लाइगेचर मार्क है जैसे हैंगिंग के या लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन में, ठीक है। तो ये ए वाले में जो है लीनियर या ग्रेज है जो टेंजेंशियली प्रोड्यूस होता है, फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली, ठीक है। टाइप्स देखें हम कंप्रेशन फोर्स के हिसाब से, तो लीनियर होती हैं, ग्रेज अब्रेजन होती हैं, ये वाली प्रेशर अब्रेजन होती है और इम्प्रिंट अब्रेजन होती है। लीनियर अब्रेजन को अब हम डिटेल में देखते हैं। अब इस फिगर के हिसाब से देखिए, इसको लीनियर को हम स्क्रैच अब्रेजन भी कहते हैं, ठीक है। ये अब्रेजन कॉज होती है स्लाइडिंग मूवमेंट जो होती है किसी शार्प या नैरो ऑब्जेक्ट जैसे पिन, थॉर्न, बार, पिकल, पॉइंटेड एंड ऑफ द वेपन एक्सेट्रा। फीचर इस अब्रेजन का ये है कि इसका ना वाइडर होगा ये एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे और शो करेगा हीपिंग एपिथेलियम की यानी एक्यूमुलेशन एट द एंड पे। ये हीपिंग जो होगी ना एपिथेलियम की इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ कॉजेटिव वेपन और ऑब्जेक्ट। ये देखिए हीपिंग अप ऑफ द एपिथेलियम होगी इसमें। दूसरी होती है ग्रेज अब्रेजन, हमने कहा कंप्रेशन की टाइप है। इस ग्रेज को हम स्लाइडिंग अब्रेजन भी कहते हैं, ग्लाइडिंग अब्रेजन, ब्रश अब्रेजन, स्क्रैप अब्रेजन, कुछ भी कह सकते हैं। ग्लाइडिंग, ब्रश, स्क्रैप, ये ना प्रोड्यूस होती है बाय स्लाइडिंग मूवमेंट ब्रॉड या वाइडर सरफेस की अगेंस्ट द स्किन। ग्रेज अब्रेजन वाइडर होती है अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे और ये नैरो होती जाती है जैसे ये एंड होती है विद हीपिंग अप ऑफ द एपिथेलियम एट द एंड। जैसे 9.5 में देखें, ये देखें यहाँ पे शो कर रहा है ग्रेज अब्रेजन फॉर्म। यहाँ पे देखें स्टार्टिंग में ये वाइड होती है लेकिन एंड में हीपिंग ऑफ द एपिथेलियम होती है, तो इस तरह से डायरेक्शन पता चलती है। ये अब्रेजन ना शो करती है लॉन्गिट्यूडनल पैरेलल लाइन यानी ग्रूव्स या फरोज विद द एपिथेलियम हीप्ड अप एट द एंड। हीपिंग एपिथेलियम की देती है इंडिकेशन रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द कॉजेटिव ऑब्जेक्ट और सरफेस। जब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होती है तो ग्रेज एरिया अपीयर होता है बर्न इंजरी की तरह। जब मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है तो इस तरह का ग्रेज अब्रेजन कहलाएगा ब्रश बर्न। ग्रेज अब्रेजन है यहाँ पे ये देखा हमने। नेक्स्ट है हमारी ये इम्प्रिंट अब्रेजन। इसको हम कहते हैं पैटर्न अब्रेजन या इम्पैक्ट अब्रेजन भी कह सकते हैं। ये अब्रेजन प्रोड्यूस होती है जब ना फोर्स अप्लाई होती है परपेंडिकुलर टू द स्किन यानी राइट एंगल पे। तो ये अब्रेजन कॉज होती है जो डायरेक्ट इम्पैक्ट वजह से इम्प्रिंट ऑब्जेक्ट का या वेपन का टू द स्किन राइट एंगल में। जब ऑब्जेक्ट साइड करेगा स्किन को तो ऑब्जेक्ट स्टैम्प होगा स्किन में, स्किन डिप्रेस होगी, कंप्रेस होगी एज पर द पैटर्न ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रिप्रोड्यूस करेगी द पैटर्न ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मोटर टायर मार्क, रेडिएटर ग्रिल मार्क ओवर द स्किन इन अ व्हीकुलर एक्सीडेंट केसेस और विप मार्क्स ऑन बीटिंग विद द विप। दूसरी है हमारी प्रेशर अब्रेजन। यहाँ पे देखिए प्रेशर, इसको क्रशिंग अब्रेजन भी कहेंगे, याद रखिएगा प्रेशर यानी क्रशिंग। ये कुछ अथॉरिटीज इसको ना कंसिडर करते हैं प्रेशर अब्रेजन एज अ टाइप ऑफ इम्प्रिंट अब्रेजन। अब ये जो अब्रेजन है ये कॉज होती है डायरेक्ट इम्पैक्ट या प्रेशर ऑब्जेक्ट का ओवर द स्किन अकम्पनीड बाय स्लाइट मूवमेंट हुई है जिसके नतीजे में क्रशिंग हो गई है सुपरफिशियल इस लेयर ऑफ द स्किन की। प्रेशर अब्रेजन ड्यू टू द क्रशिंग या ऑन गेटिंग ड्राइड अप रिजेंबल द पार्चमेंट लाइक अपीयर होगी ब्राउन टू ब्लैक। इसकी एग्जांपल है लिगेचर मार्क फाउंड ऑन द हैंगिंग या लिगेचर स्ट्रेंगुलेशन। अब आते हैं अदर टाइप ऑफ अब्रेजन पे, कंट्यूज्ड अब्रेजन एंड अब्रेडेड कंट्यूजन। 9.8 एंड 9.9 में देखें, ये देखिए ये है कंट्यूज्ड अब्रेजन और ये है अब्रेडेड कंट्यूजन। जब ना क्रशिंग फोर्स जो है ऑफ द पॉजिटिव ऑब्जेक्ट ज़्यादा होगी देन द वेपन या ऑब्जेक्ट फेल करेगा टू इम्प्रिंट द पैटर्न और डिज़ाइन, यानी इतनी ज़्यादा फोर्स है कि वो डिज़ाइन नहीं बना पा रहा। तो क्रशिंग विल कॉज द डैमेज कैपिलरीज का डर्मिस के अंदर और एक्स्ट्राविजेशन हो जाएगी ब्लड की यानी कंट्यूजन होगी सराउंडिंग द अब्रेजन। इतनी ज़्यादा फोर्स है कि इम्प्रिंट या पैटर्न नहीं बन रहा लेकिन अंदर वाली कैपिलरीज में एक्स्ट्राविजेट हो रहा है ब्लड सराउंडिंग अब्रेजन। अगर कंट्यूज्ड एरिया ज़्यादा मार्क्ड है देन द अब्रेजन देन इट इज़ कॉल्ड अब्रेडेड कंट्यूजन। यानी अब अगर कंट्यूजन ज़्यादा है देन द अब्रेजन, यानी कंट्यूज्ड एरिया ज़्यादा है तो हम कहेंगे उसको अब्रेडेड कंट्यूजन। अल्टरनेटिवली अगर अब्रेडेड एरिया ज़्यादा प्रोमिनेंट है, अब अब्रेडेड की बात हो रही है, अब्रेडेड ज़्यादा प्रोमिनेंट है देन द कंट्यूजन छोटी सी है तो उसको हम कहेंगे कंट्यूज अब्रेजन। यानी जो पहली वाली बात करेंगे ना, यानी अब्रेडेड हम पहले कहेंगे तो आगे वाले में ये बाद में लगाएंगे अब्रेजन। अब्रेडेड ज़्यादा है तो कंट्यूज अब्रेजन, कंट्यूज ज़्यादा है तो अब्रेडेड कंट्यूजन। पोस्टमार्टम अब्रेजन जैसे 9.10 में देखें, ये है पोस्टमार्टम अब्रेजन। ये जैसे हमने पढ़ा कि ये अब्रेजन प्रोड्यूस होती है आफ्टर डेथ। ये ना पेल वाइट अपीयर होती है इन द कलर एंड ड्राई अपीयर होती है। डिफरेंशिएशन बिटवीन पोस्टमार्टम एंटीमार्टम गिवन 9.1 में ये अब्रेजन ना कॉज होती है एंट बाइट या मैकेनिकल फोर्स फॉर एग्जांपल ड्रैगिंग ऑफ द बॉडी की वजह से। अब इनका फ़र्क भी देख लेते तो एंटीमार्टम वाली कहीं पे भी होगी बॉडी में लेकिन पोस्टमार्टम सिर्फ बोनी प्रोमिनेंस में ज़्यादा होती है।
एंटीमोटम वाली ब्राइट रेड अपीयर होगी, लेकिन वो पेल, ड्राई और पार्चमेंट लाइक हमें अपीयर होती है। कवरिंग जो है ना ये स्कैब के साथ कवर होती है एंटीमोटम में, कोगुलेशन ब्लड और लिम्फ, उसमें कोई भी इस तरह का स्कैब नहीं होगा पोस्टमार्टम में। साइन ऑफ इन्फ्लामेशन होंगे उसमें नहीं होंगे, कंजेशन होगी, वाइटलेशन होगा उसमें नहीं होगा। अब आते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस, सॉरी उससे पहले है एंड बाइट मार्क्स इन द पोस्टमार्टम स्टेट में रिजेंबल द अब्रेजन। एंड बाइट के ना मार्क्स यूजुअली पेल होते हैं और वो इरेगुलर होते हैं शेप में, मैप लाइक। तो ये मोस्टली लोकेटेड होते हैं मॉइस्ट रीजन ऑफ द बॉडी में, एक्जिला, ग्रोइन, स्क्रोटम, नोज एंड माउथ और अराउंड द आइज। जैसा कि हमने 9.11 में देखा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए एंड बाइट के मार्क्स से रिजेंबल कर रहे हैं अब्रेजन को, एंड इन द ब्लैक रेक्टेंगल में। यहाँ पे ये छोटी सी एंड भी दिखाई गई, ठीक है। तो ये ऐसे लग रहा है अब्रेजन है, लेकिन ये नहीं है। उसके बाद देखिए फैब्रिकेटेड अब्रेजन, ये ना अब्रेजन होती है जो इन्फ्लिक्ट होती है बाय अ पर्सन बाय वन सेल्फ और विद द हेल्प ऑफ द अदर विथ अ मोटिव टू इम्प्लीकेट अनदर पर्सन, फॉल्स एलिगेशन लगाए इंजरीज की। नैपी अब्रेजन भी होती है। ये अब्रेजन इन्फेंट में देखी गई एक्सकोरेशन स्किन एट द नैपी एरिया, जैसे ग्रोइन में और बटक्स में। फीकल मैटर या एक्सक्रीटा ये एक्सकोरेशन करवाता है। फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, देखिए अब्रेजन कंफ्यूज हो सकती है विद पोस्टमार्टम अब्रेजन के साथ, एक्सकोरेशन स्किन बाय एक्सक्रीटा के साथ, प्रेशर सोर या बेड सोर हम कहेंगे है, लेकिन वो अब्रेजन होती है। या एंड बाइट से भी हम उसको डायग्नोस, हमें डिफरेंशियल डायग्नोस करना होता है। हीलिंग ऑफ अब्रेजन पे आते हैं। अब्रेजन हील होगी, अंडरगोइंग कॉन्ट्रैक्शन होगी उसके वूंड की, और रिप्लेसमेंट होगी लॉस्ट टिश्यू की, ठीक है। इनिशियली अब्रेजन जो ब्राइट रेड होती है कलर में, कवर होती है स्कैब से जो कंपोज होता है ब्लड और लिम्फ से। माइक्रोस्कोपिकली उसमें सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन देखी गई 4 से 6 घंटों में, और 12 घंटों में 3 लेयर आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसमें ना सरफेस जोन है फिब्रिन का और रेड सेल का, मिडल जोन उसमें पोलीमोर्फ न्यूक्लियर सेल्स होते हैं, और डीपर लेयर में डैमेज एंड एबनॉर्मली स्टेनिंग कोलेजन होता है। ऊपर रेड सेल फिब्रिन, फिर पोलीमोर्फ न्यूक्लियर सेल, फिर जो है वो कोलेजन। 48 घंटों के बाद एपिथेलियल रीजनरेशन एविडेंट है पेरीफेरी में, विद द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू एट द सब एंडी एपिथेलियल एरिया। नीचे फिर ग्रेन्युलेशन टिश्यू बनेगा। अब्रेजन ना हील करती है फ्रॉम पेरीफेरी बाय द न्यू ग्रोथ ऑफ एपिथेलियल सेल्स, यानी ये पेरीफेरी से हील करेगी। और स्कैब फॉल ऑफ होगा 7 से 10 दिन में, और फिर लीव करेगा पेल हाइपोपिगमेंटेड एरिया। एज ऑफ अब्रेजन का अब हम कैसे अंदाज़ा लगाएं? एस्टिमेट होता है ये फीचर बाय एज प्रेजेंट टेबल में। देखें फ्रेश जो है ना वो रेड अपीयर होगा, और उसमें ना स्कैब नहीं होगा। जो 12 से 24 घंटे में उसमें डार्क रेड किस्म का इस तरह का 12 से 24 घंटे में स्कैब हो जाएगा। फिर 1 से 2 दिन होंगे तो रेडिश ब्राउन स्कैब बन जाएगा। ये है रेडिश ब्राउन स्कैब। ये कब बना? 2 दिनों के अंदर। अब अब्रेजन से 3 से 5 दिन हो गए तो वहाँ पे डार्क ब्राउन स्कैब बनेगा इस तरह का। और फिर 5 से 7 दिन होंगे तो फिर वो ब्लैकिश स्कैब श्रिंक कर जाएगा, एंड फॉलिंग बिगिनस फ्रॉम द मार्जिन, इस तरह से फॉलिंग ऑफ स्कैब फ्रॉम द पेरिफेरी मार्जिन। और फिर जब जो है वो हाइपोपिगमेंटेड स्कैब फॉल ऑफ हो जाएगा 7 से 10 दिन में, और फिर हाइपोपिगमेंटेड एरिया रह जाएगा इस तरह से।